हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी ऑल्टरनेटिंग करंट का एक क्वेश्चन। एन आर्क लैंप रिक्वायर अ डायरेक्ट करंट ऑफ 10 एम्पियर एट 80 वोल्ट टू फंक्शन। इफ इट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट आरएमएस 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, द सीरीज इंडक्टर नीडेड फॉर इट टू वर्क इज क्लोज टू। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं। पहला केस है कि इसमें एक आर्क लैंप है हमारे पास, ये आर्क लैंप है और इसे किसी डीसी सोर्स से जोड़ा है जिसका वोल्टेज 80 वोल्ट है और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है और इस पे वर्क भी करती है 10 एम्पियर फंक्शन करती है, ऐसा बोला है। तो इससे इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो V बराबर IR से आप रेजिस्टेंस निकालो लैंप का। तो ये 80 वोल्ट और करंट 10 एम्पियर और रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो R = 8 ओम। ठीक है, सेकंड केस कह रहा है कि अब इसी लैंप को अगर हम किसी इंडक्टर से जोड़ लें सीरीज में और इसके साथ कोई एसी सोर्स लगा लें, तो फंक्शन करने के लिए हमें कितना सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए, कितना इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए, ये पूछ रहा है। ये VRMS वोल्टेज रखा है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, वर्चुअल वोल्टेज, इफेक्टिव वोल्टेज बोल सकते हो आप इसे। 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। इसका रेजिस्टेंस R = हम निकाल चुके हैं, 8 ओम है। ठीक है, इसमें करंट जो फ्लो करेगी वो IRMS, रूट मीन स्क्वायर करंट, ऐसे, और दोनों सीरीज में है इसीलिए IRMS होगी। अच्छा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज VRMS वोल्टेज होगा, VRMS, ये आपका 80 वोल्ट ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 80 वोल्टेज पर ही फंक्शन कर रहा था डीसी के। तो इसके अक्रॉस जो है VRMS वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस R, ये 80 वोल्ट ही होना चाहिए। तो VRMS वोल्टेज अक्रॉस R अगर 80 वोल्ट है तो इसका ले सकते हैं IRMS, करंट तो सेम है देखो दोनों में, इनटू रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है इसलिए IRMS इंटू रेजिस्टेंस लिखा है 80 वोल्ट। और IRMS निकाल सकते हैं हम यहाँ से, R रखा 8, तो IRMS भी कितना आएगा, वही 10 एम्पियर आएगा बेटा। 10 एम्पियर IRMS करंट फ्लो कर रहा है। या तो इसके क्रॉस VRMS वोल्टेज निकालो, हमें तो L निकालना है वैसे तो, पर एक बात समझिए, ये जो IRMS होता है ना, ये जो सर्किट का करंट है, ये सर्किट के टोटल वोल्टेज VRMS अपॉन सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस Z, इसके बराबर होगा। IRMS = VRMS अपॉन Z। ये सोर्स का लिखा है, तो सोर्स के लिए ये टोटल है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, ये करंट है टोटल, और सर्किट का टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं इम्पिडेंस Z। यहां से आप इम्पिडेंस निकाल सकते हो क्योंकि IRMS हमारे पास है 10 एम्पियर, VRMS 220 वोल्ट, और सर्किट का इम्पिडेंस निकाल सकते हो। 0 से 0 कट गया, Z = आया 22 ओम। ये सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया। अब देखो ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो हम जानते हैं कि जो इम्पिडेंस होता है वो रूट के अंदर R² प्लस XL का स्क्वायर होगा, और XL की वैल्यू L ओमेगा होती है यहाँ, और ओमेगा की वैल्यू L × 2πf होती है ये। तो यहाँ से मैं L कैलकुलेट कर सकता हूँ, पहले मेरे को XL निकालना पड़ेगा। तो बो साइड का स्क्वायर कर लो, Z R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, यहाँ से XL का स्क्वायर = Z² माइनस R²। Z की वैल्यू दे रखिए 22 का स्क्वायर और R की वैल्यू रखिए 8 इसका होल स्क्वायर। इसमें मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ, A² माइनस B² वाला, A + B और A माइनस B, ये वाला लगाया है मैंने। तो इसमें लिख सकता हूँ मैं 22 + 8 और 22 - 8। तो देखो ये तो आपका 30 हो जाएगा, और 12 में से 8 गए तो 4, ये 14 हो जाएगा। ये XL हो गया, ये रूट में आ गया क्योंकि स्क्वायर भी है। 30 और 14 का मल्टीप्लाई करें तो 0, ये 2 हो जाएगा, और 3 1 4, 420 हो जाएगा। 420 का रूट निकाल लो भाई, तो 420 यहाँ लिख लो, रूट निकालना आता होगा आपको। पीछे से हमेशा दो का पेयर बनाते हैं, पीछे से बनाते हैं, ध्यान रखना। तो ये बना लिए। अब देखो 2 का एक पेयर ये बना, फिर अगर सिंगल, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4 हो गया, है ना। अब इसको उतार लो, ये तो 0 बचा। अब यहाँ पे जितने का मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं और दोनों को ऐड कर लेते हैं, 4 हो गया।
अब ये वाला पेड़ उतारो 20, है ना। अब मैं इसमें अगर एक का भी मल्टीप्लाई करता हूँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये ज़्यादा हो रहा है, दिख रहा है, डिवाइड ही नहीं जा रहा है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक जीरो आएगा और ये जीरो जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा 40। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 40 हो गया। अब हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड तो गया नहीं, 20 हो गया, वापस 20 आ गया, तो डिवाइड गया नहीं तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। और 2 जीरो बढ़ाते हैं बेटा हम यहाँ पे, सीधे सीधे 2 जीरो पॉइंट लगा के 2 जीरो बढ़ाएंगे पेयर में, हमेशा 2 पेयर में बढ़ाते हैं आगे। तो जीरो बढ़ा लिया, 2 जीरो बढ़ा लिए, 1 जीरो नहीं बढ़ाते हैं इसमें पेयर लेते समय। अब देखो आप इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 का करोगे ना, तो 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 चौक 20, 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 का कर लो ये, और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो कितना हो जाएगा देखो, 16 तो ये हो गया और 16 ये हो गया। बस ठीक है, इतनी डिजिट तक सही है। और एक डिजिट तक और निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, 20.49 के करीब आएगा, दैट मीन्स 20.45 हो जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेट जो आंसर आ रहा है वो 20.4 ही लिख लेता हूँ। क्लोजली बोला है उसने यहाँ पे, वर्क इज क्लोज टू, तो अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हो, इतना अप्रोक्सीमेशन चलेगा। इतना ओम आ गया एक्सेल बेटा। अब एक्सेल की वैल्यू होती है एल इंटू 2πf, निकालना हमें एल है तो 20.4 हो गया, और 2 इंटू एफ हो गया 100, क्योंकि एफ दे रखा 50, तो 2 इंटू 50 100 पाई, तो एल इज इक्वल टू आ गया 20.4 बटे 100 पाई, ऐसे 100 पाई। और पाई की वैल्यू होती है 20.4 हो गया ये, और पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू 100। तो इसको हम लिख सकते हैं 20.4 डिवाइड बाई 314। इस पॉइंट को उठा लें तो नीचे 10 हो जाएगा। अब इसका सब डिवाइड कर लो, 314 का डिवाइड 204 में। कोई ज़्यादा टफ नहीं होता, बस हम मन से हार जाते हैं, इसीलिए ऐसा लगता है कि कैलकुलेशन कैसे करें। कुछ आसान सा होता है। पॉइंट लगा लो बेटा, पहले तो डिवाइड जा नहीं रहा, जीरो लिख लो। अब सोचो कितने से जा सकता है, तो अब देखोगे 6 18, 5 15, 18, ये पूरा है ना बेटा, तो 6 बार करीब जाएगा आपका, क्योंकि 7 तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये 6 बार चला गया, पढ़ो टेबल, तो 24 और कैरी बची 2, और 6 2 8, और 6 3 18, घटा लो भाई। घटाने के बाद आया 6 5 और 1, घटा के देखो बिल्कुल सही आएगा। यहाँ तक फिर एक जीरो बढ़ा लो। अब देखो कितनी बार जा रहा है, 4 बार है, 5 15 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार के करीब जाएगा बेटा, है ना। तो ये आ जाएगा 16 की 6, और 4 1 4 1 5, और 4 बार है, फिर सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये 304 बच रहा है, 4 और ये 0 और ये 304, फिर एक जीरो बढ़ा लो। अब कितनी बार जरा देखो, अब ये 10 बार कर रहे होगा ना, तो 10 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 9 बार चला जाएगा बेटा आपका। तो करीब करीब इसका डिवाइड करने से आ रहा है 0.649, और ये 10 है, ऊपर जाएगा तो 10 का, चलो 10 का डिवाइड और कर दो इसमें भाई। इसका डिवाइड करने से आया, 10 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट सरक जाएगा, तो 0.0649, तो अप्रोक्सीमेट 0.065 आ रहा है बेटा हेनरी। एल आ गया ये, तो एल की जो वैल्यू आ रही है आपकी लगभग सी चॉइस है 0.065 हेनरी। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।